नमस्कार बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम संचयन भाग से पाठ 3 हामिद खां पढ़ेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय। एस.के. पोट्टेकाट का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ के लेखक एस.के. पोट्टेकाट जी हैं। इनका जीवन काल 1913 से 1982 के मध्य रहा है। ये मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार हैं। इनका पूरा नाम शंकरकट्टी पोट्टेकाट है। इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करके साहित्य सृजन में लग गए। इनकी कहानियों में किसान और मजदूरों की आह और वेदना का जीवन चित्रण हुआ है। एस.के. पोट्टेकाट ने जाति, धर्म, संप्रदाय से परे मानवीय सौहार्द को उभारने में सफलता अर्जित किए हैं। इनकी कहानियों व कथाओं में विश्व बंधुत्व और भाईचारे का संदेश मिलता है। एस.के. पोट्टेकाट जी को साहित्य अकादमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी कहानियों का विश्व की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं विषकन्या, प्रेम शिशु और मडुपड़म। पाठ का सारांश देखेंगे हम। प्रस्तुत पाठ हामिद खां लेखक एस.के. पोट्टेकाट जी के द्वारा लिखित है। तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है। भ्रमण के दौरान लेखक को हामिद खां नामक व्यक्ति से लेखक की मुलाकात हुई, जिसकी याद लेखक को एक रोज़ अखबार पढ़ते हुए आती है। दरअसल इन्हीं यादों का चित्रण इस पाठ में किया गया है। लेखक तक्षशिला गए थे जो पाकिस्तान में है। वहाँ घूमते हुए उन्हें एक व्यक्ति से मुलाकात हुई उनकी, जिनका नाम हामिद खां था। और अचानक एक दिन उन्हें अखबार पढ़ते हुए कुछ ऐसा समाचार देखा उन्होंने कि उन्हें हामिद खां की याद आई और उन्हीं की यादों में यह पाठ लिखा गया है। आगे प्रस्तुत पाठ के अनुसार एक रोज़ लेखक समाचार पत्र पढ़ने के दौरान तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी की खबर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर में, अखबार में लेखक ने पाकिस्तान के तक्षशिला में आगजनी मतलब आग लगा दी जाती है। जो दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, उसमें आग लगा दी जाती है, उस तरह की खबर पढ़ी, जिस खबर की वजह से लेखक को उस हामिद खां नामक व्यक्ति की याद आ जाती है, जिससे उनकी मुलाकात तक्षशिला भ्रमण के दौरान हुई थी। तत्पश्चात उसके बाद लेखक हामिद खां के लिए ईश्वर से हिफाजत की दुआ मांगते हैं। लेखक वहीं बैठे बैठे वहाँ के लोगों के लिए और ख़ासकर हामिद खां के लिए हिफाजत मतलब सही सलामती की दुआ यहीं से बैठे बैठे मांगते हैं। आगे प्रस्तुत पाठ के अनुसार तकरीबन 2 साल पूर्व लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने के लिए गए थे। वहाँ कड़ी धूप और भूख प्यास की वजह से लेखक का बुरा हाल हो रहा था। जब लेखक भ्रमण करने मतलब घूमने तक्षशिला के खंडहरों को देखने गए थे, तब घूमते घूमते उनका हाल प्यास और भूख के कारण बुरा हो रहा था। लेखक रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही पौने मतलब आधे से ज़्यादा और 1 से कम मील दूर स्थित एक गांव की तरफ चल पड़े। वहां पर उनको तंग बाज़ार का नाम था तंग बाज़ार, धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह दिखाई दी। उस तंग बाज़ार में धुआं था, मच्छर थे और बहुत सी गंदगी आसपास फैली हुई दिखाई दी। कहीं पर से तो सड़े चमड़े की दुर्गंध आ रही थी। वहाँ होटल का कहीं नामो निशान न था। क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, इसलिए वह वहाँ पर होटल की तलाश में निकले, लेकिन उन्हें वहाँ पर कहीं भी होटल नहीं दिखी। एकाएक अचानक लेखक को एक दुकान दिखाई दी, जहाँ पर चपातियाँ सेकी जा रही थी, जहाँ पर रोटियाँ सेकी जा रही थी। उस दुकान पर एक अधेड़ उम्र का पठान जो कि मुसलमान था, उसकी उम्र अधेड़ थी और उसका नाम था हामिद, चपातियाँ बना रहा था। जब लेखक ने खाने के बारे में उससे पूछा तो दुकानदार ने लेखक को बेंच पर बैठने के लिए संबोधित किया। जैसे ही लेखक ने उसे कहा कि मुझे खाना खाना है, तो उसने इशारे से उसे पास में पड़ी बेंच पर बैठने के लिए कहा। दुकानदार ने चपातियाँ बनाते हुए लेखक को संबोधित करते हुए पूछा कि वे कहाँ के रहने वाले हैं।
कि वो लेखक कहाँ रहते हैं। तभी लेखक ने दुकानदार को बताया कि वह हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर, मतलब भारत के दक्षिणी छोर पर मद्रास के आगे मालाबार क्षेत्र का रहने वाला है। ने कहा कि मैं भारत से आया हूँ, हिंदुस्तान से आया हूँ और दक्षिण क्षेत्र में मद्रास के मालाबार क्षेत्र का रहने वाला हूँ। इतने में दुकानदार ने लेखक से पूछा कि क्या वे हिंदू हैं। तभी लेखक ने कहा हाँ, भाव में हामी भरी। लेखक ने कहा कि हाँ, मैं हिंदू हूँ। आगे पाठ के अनुसार जब दुकानदार को पता चला कि लेखक हिंदू है तो इस पर दुकानदार ने उनसे पूछा कि क्या वे मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम के धर्म के दंगे फसाद होते रहते थे, इसलिए कोई भी हिंदू किसी मुसलमान की होटल में खाना खाना पसंद नहीं करते थे। इसीलिए वहाँ लेखक से पूछा गया कि क्या आप हिंदू होकर किसी मुसलमान की होटल में खाना खाना पसंद करेंगे। इसके पोटेकाट इस पर लेखक ने हामिद को संबोधित करते हुए जवाब दिया कि उनके यहाँ यदि किसी को बहुत बढ़िया चाय पीना हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बिना कुछ सोचे समझे या बेझिझक मुसलमानी होटलों में चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में, हिंदुस्तान में, यदि हमें बहुत अच्छी चाय पीना हो या पुलाव खाना हो तो हम ये नहीं सोचते कि हम हिंदू हैं या मुसलमान की होटल है, और हम बेझिझक वहाँ पर जाकर चाय भी पीते हैं और पुलाव भी खाते हैं। दुकानदार हामिद को लेखक की बातों पर यकीन न हो सका, क्योंकि वहाँ पर ऐसा माहौल था ही नहीं। इसलिए लेखक ने उसे यह बताया कि उनके यहाँ पर हिंदू और मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं होता। दुकानदार हामिद लेखक की बातों पर ध्यानपूर्वक सुनकर बोला। बहुत ध्यान से लेखक की बात हामिद खां ने सुनी और कहा कि काश वह भी यह सब देख पाता, काश वह भी ऐसी हिंदू और मुसलमान का प्रेम, प्यार, त्याग और समर्पण देख पाता, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी माहौल नहीं था। आगे पाठ के अनुसार दुकानदार हामिद ने लेखक का दिल से स्वागत करते हुए उन्हें खाना खिलाया। हामिद ने लेखक को बिठाया और प्यार से उन्हें खाना खिलाया। लेखक ने खाना खाने के पश्चात जब हामिद को पैसे देने लगे तो उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया। लेखक ने खाना खाया और खाने के बदले में हामिद खां को पैसे दिए, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। लेखक के द्वारा बहुत जिद करने पर हामिद ने पैसे ले लिए, परंतु पुनः उसे लेखक को लौटाते हुए हामिद खां ने कहा कि मैंने पैसे ले लिए, मगर मैं चाहता हूँ आप इस पैसे हिंदुस्तान जाकर किसी मुसलमानी होटल में पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद को याद करें। उसने कहा कि मैं आपसे पैसे ले लेता हूँ, लेकिन वापस पुनः आपको पैसे देकर ये चाहता हूँ कि आप वापस हिंदुस्तान जाएं और इन्हीं पैसे से किसी मुसलमान के होटल में पुलाव खाएं और मुझे याद करें। तत्पश्चात लेखक वहाँ से तक्षशिला के खंडरों की तरफ चले गए। खाना खाकर लेखक वहाँ से निकल गए। उसके पश्चात लेखक ने दुकानदार हामिद खां को कभी नहीं देखा। उसके बाद उन्होंने उनसे कभी नहीं देखा, ना ही उनसे मुलाकात हुई। पर लेखक के दिल में हामिद खां की आवाज़ और उसके साथ बिताए लम्हों की यादें आज भी ताज़ा है। 2 साल के बाद जब लेखक ने समाचार पत्र में तक्षशिला के बारे में पढ़ा तो उन्हें अपनी पुरानी सारी बातें याद ताज़ा हो गई और उन्हें हामिद खां की भी याद आई और वे उन्हें भूले नहीं थे। अतः लेखक हामिद खां और उसकी दुकान को सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से बचे रहने की प्रार्थना में जुट गए। लेखक ने बैठे बैठे प्रार्थना की कि ईश्वर हामिद खां और उनकी दुकान को सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों से या आग से बचाए रखे और हामिद खां को हमेशा सुरक्षित रखे। बच्चों, आज हमने पाठ में पढ़ा कि किस प्रकार प्रेम और भाईचारे से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और किसी भी धर्म में ये सिखाया नहीं जाता है कि आप आपस में बैर रखें, दुश्मनी रखें या दंगे फसाद करें। प्यार की कोई जात पात नहीं होती है, प्रेम की कोई जात पात नहीं होती है। उसका उदाहरण हम हामिद खां में देखा हमने। अपने पाठ पढ़ा, समझा। अगली कक्षा में मैं आपको शब्दार्थ और कुछ प्रश्न उत्तर भेजूंगी। तब तक के लिए आप सब अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।